नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में। आप बताइए, व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंजाब। दोस्तों, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठा दी गई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए थे। अब आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज कराया है, जिससे कोर्ट ने उन्हें समन भेज दिया है। आपको बताएं कि न्यूज़ 24 की ये खबर, स्क्रीन पर आप न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए, जहां लिखा है कि असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में कामरूप की सीजेएम अदालत ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन भेजा। आप साफ तौर पर इस ट्वीट में देख पाए होंगे कि अब मनीष सिसोदिया को असम से भी घेर लिया गया है। सोचिए कि अभी हाल ही में इतना बड़ा खुलासा मनीष सिसोदिया ने किया था, जहां वो साफ तौर पर ये बोलते हुए नजर आए थे कि बीजेपी की ओर से उन्हें न्योता दिया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। और वही अभी भी संजय सिंह ने भी तमाम ऐसी बातें बोली हैं, तमाम ऐसे खुलासे किए हैं, जहां वो बता रहे हैं कि बीजेपी जो और राज्यों में करती है वो दिल्ली में भी करने की फिराक में है। दिल्ली के अंदर भी ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। आपको संजय सिंह क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए नजर आए, वो सुनवाएंगे, जहां संजय सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि जब गुजरात के अंदर जहरीली शराब पकड़ी गई थी, उस वक्त कोई सीबीआई या फिर तमाम ऐसे मामले जो गुजरात से निकलकर सामने आते हैं, तब कोई ईडी की जांच क्यों नहीं बैठाई जाती है, लेकिन सरकार तोड़ने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जाता है। गुजरात के तमाम हेराफेर किए हुए मामलों के बारे में संजय सिंह साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए। संजय सिंह के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर डालिए। नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में। आप बताइए, व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो, यही ड्रामे चलाना चाहते हो, यही तानाशाही चलाना चाहते हो। अब तुम्हारी तानाशाही दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। और पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता।
कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। संजय सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस बोगस किस तरीके से होता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर बता दिया कि 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे आपके नेताओं को। जी हां, आप न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए, जहां लिखा है आप विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया गया मगर ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरभ भारद्वाज ने भी बोला, जहां बताया कि आपको किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों? साफ तौर पर एक सेंटर पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि गुजरात इलेक्शंस। जी हां, आपको अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट दिखाना चाहेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को घबराहट हो रही है, बीजेपी को डर सता रहा है। जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी अपना झंडा ना लहरा दे, इसलिए बीजेपी को डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर नजर डालिए। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि गुजरात में भाजपा बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटाया जा रहा है। क्या भाजपा इतनी ज्यादा डरी हुई है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को बताया है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर क्या वाकई ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी शायद बीजेपी को थोड़ी ताकतवर नजर आ रही है कि उन्हें लग रहा है कि गुजरात खतरे में है, जिसको लेकर बार बार मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। चाहे असम के सीएम का मानहानि का अब केस दर्ज कराना क्यों ना हो, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले काफी वक्त हो गया जब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने कोरोना टाइम में असम के सीएम की पत्नी के ऊपर और बेटे के ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि जो पीपीई किट दी जाती है उसका पूरा का पूरा जो ठेका है वो अपने लोगों को दिया गया है, जिस बिहाफ पर अब जाकर मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। अगर इसको कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए तो देखा जा सकता है कि पहले मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया को बीजेपी की ओर से ऑफर आता है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को ऑफर दिया जाता है। जब उस ऑफर को ठुकरा दिया जाता है तो उसके बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर एक और केस दर्ज कराया जाता है, जो केस है मानहानि का केस। अब आप सोचिए कि क्या दिल्ली खतरे में है? क्या अब मनीष सिसोदिया पूरी आम आदमी पार्टी को डुबो देंगे? क्या बीजेपी हार मान लेगी और आम आदमी पार्टी के हौसले के आगे झुक जाएगी, या बीजेपी ने जो और राज्यों में किया, सरकार को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाई, वो दिल्ली में भी करेगी और गुजरात से आम आदमी पार्टी को खदेड़ देगी? इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इन तमाम बयानों को देखने के बाद, और जिस तरीके से आपको बताया गया कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, आए दिन उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं और विपक्ष का आरोप सही साबित होता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को और अपने कॉम्पिटिटर्स को तोड़ने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग करती है, जो साफ तौर पर दिल्ली में देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।